स्टूडेंट्स हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 4 में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं। बुधवार को आपका टेस्ट होने वाला है, अभी तक जितना पढ़ाया गया उसी बेसिस पे। मंगलवार का आपका रिवीजन डे है। डाउट है, जो भी आपको क्वेश्चंस पूछना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जिसको पीडीएफ क्वेश्चंस मिल गया है वो पीडीएफ क्वेश्चंस को लगा ले, और जिनको नहीं मिला वो इस नंबर पर मैसेज करें, उनको पीडीएफ क्वेश्चंस मिल जाएगा। ठीक है, और नीटपीडिया ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा लेक्चर्स वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन जा रहा है। टेस्ट नीटपीडिया ऐप पे ही होगा, टेस्ट आपका नीटपीडिया ऐप पे ही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पढ़ना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद, जो है ब्रेस्ट। ठीक है, नाउ 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 यस, ब्रेस्ट। ब्रेस्ट एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, क्या ये एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है? बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन को टिक करते हैं, यस इट्स अ सेक्स ऑर्गन। नो, इट इज नॉट अ सेक्स ऑर्गन। ये एक सेक्स ऑर्गन नहीं है। इट्स नॉट अ सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये एक सेक्स ऑर्गन नहीं, ना कि प्राइमरी ना ही सेकेंडरी। प्राइमरी तो हो ही नहीं सकता, सेकेंडरी भी ये सेक्स ऑर्गन नहीं है। ये एक्चुअली है क्या? इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये कुछ नहीं है, जस्ट ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, जो कि मॉडिफिकेशन हुआ क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा हो गया है और मिल्क का फॉर्मेशन ये करवाता है। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान दीजिए, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट को ही मेमोरी ग्लैंड भी बोलते हैं। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ mammals, फीमेल। समझने की कोशिश करिए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है उसी में सिर्फ प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स फीमेल। ठीक है, मैमल्स के फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होना या फंक्शनल ब्रेस्ट का होना। मेल की अगर बात करें तो उसमें वेस्टिजियल होता है, उसमें नॉन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड उसमें भी होता है पर अंडर डेवलप्ड होता है, वेस्टिजियल होता है, नॉन फंक्शनल होता है, नॉट मिल्क फॉर्मिंग होता है। लेकिन वही फीमेल जो होती है उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड फंक्शनल होता है। ठीक है, फंक्शनल होता है। फंक्शनल कहने का मतलब है ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, मिल्क का सिक्रीशन करवाता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये फीमेल मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ अब देखिए, जैसा कि आपको पता है ये सिक्रीट करता है, क्या मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। दैट मीन्स इट्स कंपोजिशन विल बी, ऐसा देखा गया है, फैट प्लस ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है। फ्लैट प्लस ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है। किस चीज का बना होता है? इट इज अ मेडअप ऑफ फैट एज वेल एज ग्लैंडुलर टिश्यू। ना एक चीज और आप देखिए, अगर हम ब्रेस्ट की बात कर ही रहे हैं, तो पहले ब्रेस्ट का पोजीशन देखिए, ये क्या होता है, कैसा होता है। वन पेयर होता है, आपको पता है, वन पेयर ऑन द चेस्ट कहां प्रेजेंट रहता है? वन पेयर एक पेयर होता है, कहां पे होता है? ऑन चेस्ट वॉल। ये चेस्ट वॉल पे रेस्ट करता हुआ रहता है, चेस्ट वॉल पे ये प्रेजेंट रहता है, वन पेयर इन नंबर होता है। ठीक है, नाउ अब देखिए चेस्ट वॉल पे इसका स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जरा इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, आप स्टूडेंट्स ये डायग्राम देखिए, ये ब्रेस्ट का ही है। ठीक है, नाउ
चेस्ट वॉल पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये रिब्स है, छाती की हड्डियां हैं। यस, ये क्या है? रिब्स हैं। इसी रिब्स के ऊपर एक मसल का लेयर होता है, ठीक है। ये जो दो रिब्स के बीच में मसल्स होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, ये आपको आ सकता है एग्जाम में, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स क्या है ये भाई? इंटरकोस्टल मसल्स। नाउ ये इंटरकोस्टल मसल्स के ऊपर एक और मसल्स का लेयर होता है, ये आपके डायग्राम में दिया हुआ है, पर टेक्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यस, ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेस्ट कौन से मसल्स के ऊपर रेस्ट करता है? यस, पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर। ये जो आप मसल्स का लेयर देख रहे हो, ये मसल्स का जो लेयर देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल है। कौन सा मसल्स है? पेक्टोरलिस मेजर। मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस तरह से बहुत सारा, इस तरह से मेमोरी ग्लैंड में इस तरह से बहुत सारा फैटी टिश्यू, फैट का भ्रमाण होता है, ठीक है, फैट का भ्रमाण होता है। लेकिन इस तरह से यहाँ पे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एक्चुअली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ऐसा लोब होता है, ये ऐसा लोब होता है। ऐसा कितना लोब होता है? यस, 15 से 20 लोब्स पर ब्रेस्ट। हर एक ब्रेस्ट में ऐसा 15 से 20 लोब्स होता है। समझ रहे हो? ऐसा 15 से 20 लोब्स होता है। एक चीज और आप देखो, इस लोब के पास सेल्स का एक्चुअली, इसको मैं बाहर बनाऊं तो सेल्स का लेयर होता है। ओके, इस लोब्स में इस तरह से अल्वियोलस होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोलाई। और ये सेल्स जो होता है, ये स्पेस होता है यहाँ पे, इस अल्वियोलाई, अगर आपको याद हो लंग में आपने पढ़ा था क्लास 11 में, वहां पे भी अल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। अल्वियोलाई क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये भी क्या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोलाई। नाउ एक चीज और आप देखिए, ये जो सेल्स हैं, ये जो अल्वियोलाई के चारों तरफ सेल्स हैं, ये मिल्क फॉर्मिंग सेल्स हैं। कैसे सेल है? मिल्क फॉर्मिंग सेल्स, सराउंडेड बाय द स्पेस इज सराउंडेड बाय, और अल्वियोलाई इज फॉर्म्ड बाय द मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। कैसे सेल से बनेंगे? यस, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। नाउ ये मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स क्या करेंगे? आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी ये मिल्क का फॉर्मेशन करवाएंगे, नाउ जब ये ग्लैंड है, अल्वियोलाई है, तो यहां पे डक्ट्स भी पाया जाएगा। यस, मेमोरी डक्ट। ये देखें, मैं एक और बना देता हूं यहां पे, अल्वियोलाई बन गया, ये अल्वियोलाई मिलके डक्ट हो गया। अब देखें, ये डक्ट आगे जाके आपस में फ्यूज हो जाएगा और एक बड़ा सा स्पेस बना देता है। स्टूडेंट्स, ये जो है मेमोरी लोब्स है, जिसके पास अल्वियोलाइज थे, उसके मेमोरी डक्ट फ्यूज करके यहां पे बना दिया क्या? एम्पुला। क्या बना दिया? एम्पुला। अब ये एम्पुला जो है, ये आपका क्या था? मेमोरी डक्ट। ये क्या था आपका? मेमोरी डक्ट। अब ये फर्दर ओपन हो जाता है लैटिसिफेरस डक्ट के पास। लैटिसिफेरस डक्ट के पास। ये कहां चल जाता है? लैटिसिफेरस डक्ट के पास। और ये लैटिसिफेरस डक्ट जो है आपका, वो रहता है निप्पल के पास। यस, ओके, जरा मैं इसको ऊपर लेता हूं। तो
ये ब्रेस्ट रेगिस्टर बता रहा था मैं आपको, ये आपको मेमोरी लोब्स देखा, इसका एल्व्यूलाई देखा, ऐसा बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है। अब दो एल्व्यूलाई को मैं फ्यूज करवाया, इसका डक्ट फ्यूज करवाया और यहाँ पे ये बना स्वेलिंग एरिया एम्पुला, और फिर बनवाया आपसे मैंने क्या यहाँ पे लैटिसिफेरस डक्ट। ये लैटिसिफेरस डक्ट का ओपनिंग जो है इस तरह निपल्स में पाया जाता है। यहाँ पे ये आपका ओपनिंग होगा, इस तरह से बहुत सारे डक्ट्स का निपल्स पे ओपनिंग होगा, समझ में आया। इस तरह से बहुत सारा होगा। अब ना मिल्क यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा, मिल्क यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते रहेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से फिर बच्चा सक करता है, पहुंच जाता है। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे और क्या बन सकता है, ये दे सकता है, ये जो है अल्वियोलाई डक्ट ये सब अरेंज कैसे रहते हैं, ठीक है। तो उसका याद करने का आप हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए कभी भी आपको, उसका याद करने का ट्रिक है आलू और दाल। क्या खाओगे आप, आलू और दाल। आलू मतलब हो गया अल्वियोलाई, ठीक है। डी से हो गया डक्ट, ए से हो गया एम्पुला, यस एम्पुला, और ये है लैटिसिफेरस डक्ट, ठीक है। ये है आपका लैटिसिफेरस डक्ट। तो ये हो गया स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ, आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और डायग्राम दिखाना चाहता हूं यहां पे, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए मेमोरी ग्लैंड के बारे में। स्टूडेंट्स आप ये डायग्राम देखो, ठीक है। ये देख रहे हो क्या है, यस मसल्स है, बताओ कौन सा होगा, पेक्टोरलिस मेजर। ये क्या है, रिब्स। ये क्या है, इंटरकोस्टल मसल। रिब्स को हम लोग कोस्टा बोलते हैं, दो कोस्टा के बीच में जो मसल्स होगा इंटरकोस्टल मसल्स उसको बोलेंगे। अब ये देख रहे हो पीला पीला कलर का, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे फैट दिख रहा है, ये आपको लोब्यूल्स दिख रहा है, अल्वियोलस है। इसको कट करोगे तो इस तरह से दिखेगा आपको, यहाँ पे बीच में स्पेस होगा। अब देखो ये डक्ट्स जो है, मेमोरी डक्ट्स जो है, फ्यूज करके यहाँ पे एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बना दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्पुला। ये डक्ट है, ये फूल करके बना दिया एम्पुला, और ये जो डक्ट निप्पल के पास आ रहा है इसको हम बोलते हैं लैटिसिफेरस डक्ट। नाउ तो मल्टीपल चॉइस में आपको अरेंज करने के लिए दे सकता है क्या, आलू दाल। आलू दाल नहीं भैया, आलू दाल ट्रिक है। दैट मीन्स पहले अल्वियोलाई होगा, फिर आपका क्या होगा, डक्ट होगा, फिर क्या होगा, यस बोलिए, एम्पुला होगा, फिर क्या होगा, लैटिसिफेरस डक्ट। समझ में आया, इस तरह से अरेंज आपको करना है, ओके। चलें नाउ अब यहां पे आता है एक और चीज आपको मैं बता दूं ब्रेस्ट खत्म करने से पहले, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ठीक है। नाउ ऊपर ही बता देता हूं इस डायग्राम में ही, फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क, ओके। नाउ फॉर्मेशन ऑफ अगर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क की बात करें, यहां पे एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रोलैक्टिन कॉजेज मिल्क फॉर्मेशन, प्रोलैक्टिन कॉजेज मिल्क फॉर्मेशन। वही एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये क्या करवाता है, ये करवाता है मिल्क इजेक्शन, दैट मीन्स सिक्रीशन ऑफ द मिल्क, ओके, सिक्रीशन ऑफ द मिल्क। ना ये मिल्क इजेक्शन कैसे करवाता है, ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन साहब जो है वो क्या करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ऑक्सीटोसिन है, कौन है भैया, ये आपका ऑक्सीटोसिन है। ये ऑक्सीटोसिन कैसे मिल्क का सिक्रीशन करवाता है, देखें। ये जो आप देख रहे हो, लोब्स देख रहे हो, इसके ऊपर से मसल्स का लेयर भी रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, मसल्स का लेयर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मायोइपिथीलियम। क्या बोलेंगे, मायोइपिथीलियम। और ये जो है, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये ऑक्सीटोसिन जब आते हैं तो इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो ये कौन है, ऑक्सीटोसिन। ये क्या करवा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोइपिथीलियम। अब जब
एक बलून में या एक बॉल में मिल्क भरा हुआ होगा, आप उसको प्रेस करोगे तो मिल्क क्या होगा, पिच बाहर आ जाएगा। उसी तरह से मिल्क यहां से सिक्रीशन होगा। जब यहां पे इसको कंप्रेस करेगा तो ये, और प्रोलैक्टिन जो है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाता है। चलिए ब्रश में हमने क्या देखा एक बार फिर से पढ़ लेते सारा पॉइंट्स। यस, स्टूडेंट्स हमने आपको क्या बताया, ब्रेस्ट क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। ये क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। बोलिए मेरे साथ, क्या है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। कहां प्रेजेंट रहता है, ऑन चेस्ट पाल। कहा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मैमल्स, फीमेल्स मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेल्स में क्या था, कैसा होता है ये, वेस्टिजियल एंड नॉन फंक्शनल होता है। ओके, नाउ कहां रेस्ट करता है, ऑन द चेस्ट वॉल। किसके ऊपर, रिब्स के ऊपर। रिब्स के ऊपर कौन पाया जाता है, यस मसल्स। कौन सा मसल्स, हर एक मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चन बन सकता है आपका, जैसे जैसे पूछ रहा हूं वैसे बोलते जाओ। कौन सा मसल्स, ये क्वेश्चन है। यस, पेक्टोरलिस मेजर। इसमें क्या क्या होता है, फैट होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब इसमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू है कैसे अरेंज होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लोब्यूल्स अरेंज होते हैं। ऐसे से कितने लोब्यूल्स पाए जाते हैं सर, 15 से 20। हर एक क्वेश्चन है, सॉल्व होते जा रहा है। 15 से 20 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। नाउ इस लोब्यूल्स के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई बोलते हैं। अल्वियोलाई कौन सा सेल से गाइडेड होता है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स से सराउंडेड होता है, ठीक है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स। नाउ ये अल्वियोलाई किससे कनेक्टेड होता है, यस मेमोरी डक्ट से। मेमोरी डक्ट कैसे क्या बनाता है आगे जाके, यस बगल वाले मेमोरी डक्ट से फ्यूज होकर ये बनाता है क्या, एम्पुला। बगल वाले मेमोरी डक्ट से फ्यूज होकर बनाता है क्या, एम्पुला। नाउ ये एम्पुला किससे कनेक्टेड होता है, लैटिसिफेरस डक्ट से। लैटिसिफेरस डक्ट कहां ओपन होता है, यस निप्पल पे ओपन होता है, ठीक है। नाउ दो हार्मोन्स का नाम बताइए, कौन कौन सा, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का। प्रोलैक्टिन का काम क्या है, यस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। समझ में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते स्टूडेंट, oogenesis, ठीक है। सबसे पहली बात, oogenesis है क्या, oogenesis है क्या। oogenesis का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, दैट मींस फीमेल गैमेट फ्रॉम, किससे बनेगा, फ्रॉम यस oogonia, फ्रॉम oogonia। कहां पे होता है, ठीक है, कहां पे होता है, अकर्स इन ओवरी। साइट क्या होगा इसका, भाई क्वेश्चन आएगा, साइट क्या होगा, ओवरी को और क्या बोलते हैं, यस गोनाड ऑफ फीमेल। जो गैमेट का फॉर्मेशन कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ओवरी है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, या गोनाड ऑफ फीमेल भी बोल सकते हैं ना। oogenesis यहां पे होता है। स्टार्ट कब होता है भाई साहब, ये फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाया था तो बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है एडल्ट लाइफ में प्यूबर्टी के बाद होता है, लेकिन oogenesis जो है स्टार्ट्स इन फीटल लाइफ, कब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स इन द फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ उस समय ही फीटल लाइफ में ही अबाउट 2 मिलियन oogonia प्रेजेंट रहता है पर ओवरी। अबाउट कितना, अबाउट 2 मिलियन, दैट मीन्स 20 लाख oogonia प्रेजेंट रहता है पर ओवरी, हर एक ओवरी में। oogonia को हम लोग गैमेट मदर सेल भी बोलते हैं, यस गैमेट मदर सेल, बिकॉज इट विल फॉर्म गैमेट, इसीलिए गैमेट की मां, गैमेट मदर सेल भी हम लोग इसको बोलते हैं, गैमेट मदर सेल्स। तो फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है क्या, oogenesis। उस समय ही क्या होता है, oogonia रहता है पर ओवरी कितना, 2 मिलियन। ना oogonia जो होता है डिप्लॉयड सेल होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पास होता है। नाउ अब यहाँ पे ही स्टार्ट हो जाता है फर्दर प्रोसेस, ठीक है। दैट मीन्स ये oogonia डिवाइड करके बनाता है क्या, पहले ही ग्रो करके मैच्योर करके बनाता है क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी तक म्यूसिस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी ये माइटोसिस डिवीजन से
प्राइमरी oocyte, सॉरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया क्या मैंने, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करवा देता है, प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, फीटल लाइफ में ही। ओके, फीटल लाइफ में इस डायग्राम को मैं बाद में देखता हूं। ओके, नाउ प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी oocyte जो है ये आपका बना। नाउ ये प्राइमरी oocyte आफ्टर बर्थ, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, मियोसिस 1 स्टार्ट कर चुका होता है, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट कर चुका होता है, मियोसिस 1। लेकिन मियोसिस 1 के प्रोफेज में जाते जाते ये अटक जाता है, अरेस्टेड। प्रोफेज 1 इसको 2 बार रोका जाता है, ठीक है, यहां पे 2 बार स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है मियोसिस में, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में 2 बार। एक पहली बार कब अरेस्ट हो जाता है, बर्थ होने से पहले ही अरेस्ट हो जाता है। कब हो जाता है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में अरेस्ट होता है। प्रोफेज 1 में भी कहां, यस, डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है। कब अरेस्ट हो जाता है, यस, डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन फेज में ये अरेस्ट हो जाएगा मियोसिस 1 में। अब यहां पे रुक गया। नाउ अब जैसे ही प्यूबर्टी आएगी, मैचुरेशन आएगा, तो ये फर्दर जो है आपका प्रोफेज 1 जो था, ये सब पूरा जो है मियोसिस 1 को कंप्लीट कर लेगा। लेकिन इसको पता कैसे चलेगा भाई आ गया है क्या, प्यूबर्टी जब आता है तो यहां पे स्टूडेंट्स एक हार्मोन आता है, यस, एक हार्मोन आता है। इस हार्मोन्स का नाम है यस FSH, याद होगा आपको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है आ जाता है ना। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आने के बाद इसको ये बैंग करके स्टिमुलेट करेगा। जब ये स्टिमुलेट हो जाएगा, पता हो जाएगा, तो ये मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा बनेगा, दैट मीन्स मियोसिस 1 जो है, हर एक लाइन क्वेश्चन बनेगा, क्या इक्वल डिवीजन होता है? जी नहीं, मियोसिस 1 जो है एक अनइक्वल डिवीजन है। यहां पे देखिए बहुत नाइंसाफी हुआ है, यस, एक अनइक्वल डिवीजन हुआ है, साइटोप्लाज्म एक तरफ ही रख दिया गया है। तो इससे जो बनता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग बोलते हैं यस सेकेंडरी oocyte। ये हो गया सेकेंडरी oocyte, और ये बन गया प्राइमरी पोलर बॉडी। और मियोसिस 1 में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यहां पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था तो यहां पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अगर आपको ध्यान हो मियोसिस का कंसेप्ट, मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर दिया जाता है। समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं, बाद में इसको हम लेते हैं, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है डायग्राम को। तो सेकेंडरी oocyte बन गया। नाउ सेकेंडरी oocyte जो है आपका फर्दर डिवीजन चालू करता है। अगेन यहाँ पे अरेस्ट किया जाता है इसको, यहाँ पे अगेन रोक दिया जा रहा है इसको, स्टॉप। कौन स्टॉप कर रहा है? बहुत सारे बॉडी में फैक्टर्स होते हैं जो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कहाँ अरेस्ट कर रहा है? कौन से स्टेज पे, कौन से थाना पे, कौन से पुलिस स्टेशन पे इसको रोका जाएगा? भैया ये मियोसिस 2 के मेटाफेज में का जो थानेदार है वो इसको रोका है। ठीक है, मियोसिस 2 का मेटाफेज में जाके थानेदार है, एक केमिकल फैक्टर है जो कि इस सेकेंडरी oocyte को फर्दर डिवीजन से रोक देता है।
ठीक है, सेकेंडरी oocyte। अच्छा, यहां पे कंसेप्ट है फॉलिकल्स का, ठीक है। फॉलिकल्स क्या है, फॉलिकुलोजेनेसिस क्या है, ये मैं डिटेल में विथ हॉर्मोन्स अभी या आगे लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बात समझ लीजिए। ये जो होता है इसका डेवलपमेंट एक डब्बे के अंदर होता है, ठीक है। जो मैच्योर डब्बा होता है, जो मैच्योर डब्बा होता है उसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। अब देखें, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte है, जिस डब्बे के अंदर ये लोकेटेड होता है, जिस डब्बे के अंदर ये प्रेजेंट होता है, उस डब्बे का नाम है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। सेकेंडरी oocyte विथ डब्बा, सेकेंडरी oocyte विथ डब्बा इज नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। ये आप अभी रट्टा मार के रखिए। ये ग्राफियन फॉलिकल का कंसेप्ट क्या है थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा, ये भी एक क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन है। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये रहता है सेकेंडरी oocyte। नाउ इसी स्टेज में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। लेकिन ओव्यूलेशन करवाने के लिए केमिकल फैक्टर का जरूरत पड़ता है, उसके कंसेंट्रेशन को पीक करवाना पड़ता है, ठीक है ना। ये भाई साहब कौन है, ठीक है, ये रोक के तो रखे हुए हैं, लेकिन यहां पे अब क्या होगा, इस डब्बे से इनको हमको आजाद कराना है। लेकिन इस डब्बे से आजाद कराने के लिए हमें एक हार्मोन्स का जरूरत पड़ता है। यस, एक हार्मोन्स का जरूरत पड़ता है। इस हार्मोन का नाम है, बताइए, आपको पता है, इसका नाम है LH हार्मोन। नाउ जब LH हार्मोन का सर्ज होगा, LH हार्मोन का LH हार्मोन का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाता है। LH हार्मोन का कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। बोलिए क्या बोलेंगे उसको, LH सर्ज। LH हार्मोन के कंसंट्रेशन को मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 14th डे पे उसका अचानक से कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। उस अचानक बढ़े हुए कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, LH सर्ज। नाउ जैसे ही ये LH सर्ज होता है तो ये इस डब्बे में छेद हो जाता है, ठीक है। ये डब्बा फट जाता है, ये डब्बा, सॉरी, नाउ इस डब्बे में छेद हो जाएगा, ठीक है। नाउ जब इस डब्बे में छेद हो जाएगा, ये जो है आपका कौन, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। समझ में आया। यस, ये कहां था अभी तक, यस यहां पे था, इस डब्बे में था, ग्राफियन फॉलिकल में। कौन आया, यस, दीवाल को कौन तोड़ा, डब्बे के दीवाल को कौन तोड़ा, यस, LH हार्मोन, LH सर्ज। बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LH सर्ज। तो ये जो साहब हैं, ये साहब जो हैं, यस, ये रिलीज हो गए, यहां पे आ गए। यस, अब ये क्या करेंगे, अब ये वेट कर रहे हैं, ये जो है इसको कौन हटाएगा यहां से, तो ये कौन है, ओवम। यस, सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte, ओवम का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte है ना। ये सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा है, यस, किंग का। ये किंग कौन है, स्पर्म। यस, कौन है ये, स्पर्म। नाउ ये स्पर्म जब इसके पास जाएगा, यस, किसके पास, सेकेंडरी oocyte के पास। स्पर्म कहां जाएगा, सेकेंडरी oocyte के पास। जैसे ही स्पर्म सेकेंडरी oocyte के पास जाता है, तो कहानी पे एक मोड़ आता है। क्या मोड़ आता है भाई साहब, कहानी पे एक नया मोड़ आता है। ये जो अरेस्ट था, इस जो गुंडे को था, पुलिस था, जो भी था, इसको पीट के भगा देता है ना। जब ये इनहिबिटिंग फैक्टर हट गया तो ये मेटाफेज जो था, मियोसिस 2 था, ये कंप्लीट होगा और यहां पे बन जाएगा oocyte, जिसको हम लोग बोलते हैं, यस, ओवम, या जिसको हम लोग बोलते हैं oocyte, ठीक है। सर ये प्राइमरी सेकेंडरी oocyte, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। oocyte का मतलब होता है, कई लोग बुक्स में मेंशन किया हुआ है, मतलब ओवम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको oocyte भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, यस, हैप्लॉइड। अगर गैमेट मदर सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा तो इसमें कितना होगा भाई साहब, यस, हाफ होगा, यस, 23 होगा। समझ में आया, ये बन गया। लेकिन जब ये डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनना चाहिए ना,
तो यहाँ पे एक और सेल बनता है भाई साहब, जिसको हम लोग बोलते हैं यस सेकेंडरी पोलर बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी पोलर बॉडी। इस तरह से हमारा सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण हो गया। तो ये रहा उस साइड ओवम, और ये सेकेंडरी पोलर साइड। अब स्पर्म जो होगा वो फर्टिलाइजेशन वगैरह आगे का कंसेप्ट क्या है, लोचा क्या है, वो मैं बात में बात करूंगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा था यहाँ पे प्राइमरी पोलर बॉडी था। फॉर द टाइम बीइंग ये प्राइमरी पोलर बॉडी भी डिवाइड कर सकता है, डिवाइड करके इस तरह से और दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करवा सकता है। दैट मीन्स एक बात बताइए, स्पर्मेटोगोनिया से 4 फंक्शनल स्पर्म बनता था, याद आ रहा है भाई साहब? मेल वाले देखो कितने किफायती हैं, एक सेल से 4 स्पर्म का बना लिया, फॉर्मेशन करवा लिया। लेकिन फीमेल मैडम को देखिए, इतना खर्चा करवाया, सिर्फ एक ओवम बना एक सेल से, बाकी सब वेस्टेज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ पोलर बॉडी। समझ में आया? चलिए एक बात और आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पोलर बॉडी। ये जो प्राइमरी पोलर बॉडी है, बहुत आलसी किस्म का आदमी है, बहुत फालतू आदमी है। ये डिवीजन कर भी सकता है, इसका मन किया तो डिवीजन करेगा, और मन नहीं किया तो डिवीजन नहीं भी कर सकता है। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ पोलर बॉडीज बोला जाए, नंबर ऑफ पोलर बॉडीज कितने बनते हैं, तो भाई साहब 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी पोलर बॉडी एक नंबर का आलसी आदमी है। समझ में आ रहा भाई साहब? तो चले यहां तक कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है। थोड़ा धैर्य रखिए, रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, और लिखते जाइए ताकि याद होते रहे। हर एक पॉइंट पे भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देखें यहां पे जो सेकेंड मियोसिस था, क्या वो इक्वल था या अनइक्वल था? भैया सेकेंड मियोसिस डिवीजन भी अनइक्वल था। चलिए फटाफट मेरे साथ रिपीट करिए आप। हम पढ़ा रहे थे oogenesis आपको। oogenesis कहाँ होता, बोलिए मेरे साथ भैया? ओवरी में होता है, पक्का। स्टार्ट कब होता है भाई साहब? ये फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है, भैया रुकता कब है? मेनोपोज में रुक जाता भैया, ये मेनोपोज में रुक जाता है। नाउ जब जन्म होता है, जन्म से पहले ही कितने रहते हैं? अबाउट 2 मिलियन क्या रहता है? oogonia या गैमेट मदर सेल्स पर ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ है? मैच्योर करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करवाता। जब प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये मियोसिस 1 स्टार्ट करता है, लेकिन जैसे ही आरंभ करता है, प्रोफेज में जाता है, डिप्लोटीन स्टेज में जाते ही इसका अरेस्ट करवा दिया जाता है। यस, अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होकर प्यूबर्टी तक जाता है। लेकिन प्यूबर्टी जाते जाते जो ये 2 मिलियन थे, उनका नंबर घट के 60 से 80 हजार तक आ जाता है। समझ में आया भैया? 60 से 80 हजार, यस 60 से 80 हजार। नाउ जब ये 60 से 80 हजार हो गए हैं, कौन? प्राइमरी oocyte। अब ये प्राइमरी oocyte को अरेस्ट कर लिया गया है, रोक लिया गया है, लेकिन इसको छुड़ाने के लिए कौन आएगा? यस, FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कब आएगी? प्यूबर्टी के समय आते ही इसको तुरंत छुड़ाता है, ठीक है। जैसे ही छुड़ाया तो ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर दिया, बनाया क्या? प्राइमरी, बनाया क्या हमारे लिए इसने? प्राइमरी पोलर बॉडी। यस, तुरंत इसको अरेस्ट करके छुड़ाया तो बनाया इसने क्या? प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। ये कैसा डिवीजन है? अनइक्वल डिवीजन है और रिडक्शन डिवीजन है। दैट मींस क्रोमोसोम का नंबर कम हो जा रहा है, इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है, अरेस्ट हो जाता है और एक डब्बे के अंदर रहता है। इस डब्बे का नाम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करवाता है, LH साहब आते हैं, LH सर्ज करवाते हैं और रिलीज करवाते हैं। जैसे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, वो अरेस्ट रहता है। यस, मियोसिस 2 में अगेन वो अरेस्ट रहता है, इसी स्टेज में वो रिलीज होता है। फिर अरेस्ट स्टेज में रहता है तो फिर कौन आता है? यस, किंग कॉन्ग स्पर्म। किंग कॉन्ग नहीं भैया, स्पर्म आएगा, वही यहाँ पे कॉन्ग है, ठीक है। किंग कॉन्ग यही है। ये क्या करवाएगा? इसका जो अरेस्ट किया था केमिकल उसको हटाएगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 2 कंप्लीट होकर क्या बनेगा? ओवम या oocyte और सेकेंडरी पोलर बॉडी। जरा आप डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि डायग्राम जो है एनसीईआरटी का आपको एग्जाम में आ सकता है। यहां मैं 2 डायग्राम आपको दिखा रहा हूं।
यस, देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ठीक है। नाउ ये उगोनिया है, उगोनिया माइटोसिस और डिफरेंशिएशन करेगा। उगोनिया क्या करेगा? माइटोसिस और डिफरेंशिएशन करेगा। क्या बनाएगा बताइए मेरे साथ? प्राइमरी oocyte। अभी हम लोग कहां है? यस, बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ, फीटल लाइफ में है। फीटल लाइफ मतलब यूट्रस के अंदर ही है बच्चा, फीटल लाइफ में हुआ, ठीक है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट करता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट करता है, लेकिन यहीं पे प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस 1 इन द डिप्लोस्टिन स्टेज ये अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होगा कि नहीं होगा? चलो अरेस्ट हुआ यहां पे, ठीक है। नाउ अब बच्चे का यहां पे देखो जन्म होगा, ठीक है। जन्म होगा, चाइल्डहुड आएगी, प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी आएगी तो यहां पे क्या होगा? कौन आएगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मियोसिस 1 को कंप्लीट करवाएंगे और बन जाएगा हमारा, यहां पे देखिए ये था आपका, ठीक है। ये अब बन गया क्या? सेकेंडरी oocyte, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण हो गया। फर्स्ट पोलर बॉडी का निर्माण हो गया, सेकेंडरी oocyte अब यहां पे अरेस्ट हुआ। अब यहां पे इसका ओव्यूलेशन होगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल जो इसको सराउंड करके था, जो डब्बा में था, वो रप्चर होगा। उसको रप्चर कराने के लिए कौन आएगा? LH हार्मोन। ये रप्चर होगा, फिर ये यहां पे ओवम, फिर यहां पे ये रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte जब रिलीज हो जाता है तो स्पर्म आता है। स्पर्म जाके इस मियोसिस 2 को कंप्लीट करवाता है, तो फिर बनता है आपका ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो प्राइमरी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर, 2 बना। लेकिन अगर ये डिवाइड कर गया तो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 2n 46 नंबर है। यहां पे कितना हो गया है? इसमें कितना हो गया है? यस 23, हाफ हो गया। यहां पे कितना हो गया है? 23, हाफ हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये था आपका oogenesis। वही आप स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए कब स्टार्ट होता भाई साहब? प्यूबर्टी पे। वो कब स्टार्ट हुआ था? बाई बर्थ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो गया था फीटल लाइफ में। स्पर्मेटोगोनिया, मैचुरेशन होता है, माइटोसिस होता है, क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होता है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है, 2 बना क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा, तो बनेगा क्या? ये एक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। अब स्पर्मेटिड का मैचुरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। स्पर्मेटिड का मैचुरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा और बना देगा 4 फंक्शनल स्पर्म। तो आप ध्यान दीजिए, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बनता है, 4 स्पर्म, और यहां पे 1 ओवम। अब क्वेश्चन, तो चलिए स्टूडेंट, जो आपको मैंने पीडीएफ दिया उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जरा क्वेश्चंस को देखिए। यस, यहाँ पे क्वेश्चन साहब अगर आप देख रहे हो, जो 55 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। क्या रिलीज होता है? प्राइमरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल, या oogonia में सेकेंडरी oocyte? आपको मैंने बताया था रप्चर क्या चीज का होता है? ग्राफियन फॉलिकल, तो वो हो नहीं सकता। यस, प्राइमरी oocyte ओवरी में ही रहता है, तो उसका रिलीज तो होता नहीं है। यस, ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर होकर सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होता है। तो रिलीज किसका होता है? सेकेंडरी oocyte का। इन oogenesis अ डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस कितना ओवम या ओवा, ठीक है। अगर आपको पता हो, आपको मैंने बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस किस में 4 बनता है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस है नहीं, oogenesis के बारे में पूछ रहा है। 3 और 2 नंबर पॉसिबल ही नहीं है, बच गया 1। और आपको पता है एक मियोसिस से oogenesis में 1 ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी या 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करवाता है। सेकंड, और एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ड्यूरिंग oogenesis ईच डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस, ठीक है, क्या बनाता है? 4 फंक्शनल एग, जी बिल्कुल गलत है। 2 फंक्शनल एग एंड 2 पोलर बॉडी, जी बिल्कुल गलत है। 1 फंक्शनल एग एंड 3 पोलर बॉडी, एकदम सही है। 4 पोलर बॉडी, खाली पोलर बॉडी बनाने के लिए इतना हम झमेला करेंगे क्या?